दोस्तों, वाल्मीकि रामायण सीरीज़ के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे कैकेयी माता के वचनों को पूरा करने के लिए श्री राम ने वनवास स्वीकार कर लिया। यह सब दरवाजे के बाहर खड़े लक्ष्मण सुन रहे थे। जब श्री राम पिता के कक्ष से बाहर निकले तो उनके पीछे चल रहे भाई लक्ष्मण का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उनकी आंखें अंगार के समान लाल थीं। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत किया और फिर दोनों भाई माता कौशल्या के भवन पहुँचे, जहाँ माता राज्याभिषेक की खुशी में ब्राह्मणों से पूजा पाठ करा रही थी। माता ने राम को देखते ही गले लगा लिया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। इस पर श्री राम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, माताश्री, जो मैं कुछ कहने वाला हूँ उसे सुनकर आप दुखी मत होना। उन्होंने कहा कि पिताजी के वचन और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा पुत्र धर्म है। भरत का राज्याभिषेक भी आप इसी खुशी से कराइएगा जैसे मेरा होना था। माता पिता की आज्ञा से मुझे 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य बन जाना होगा। यह सुनते ही मानो माता कौशल्या के ऊपर वज्रपात हो गया। वे चीख मारकर वहीं अचेत होकर जमीन पर गिर गई। जब उन्हें होश आया तो वे रोते हुए बोली, राम, यदि तू बन चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। राजा की आज्ञा अन्यायपूर्ण है, तू मेरी आज्ञा मान और यहीं रुक जा। तभी लक्ष्मण जी भी आगे आए और गुस्से में बोले, भैया, महाराज दशरथ बूढ़े हो चुके हैं, कैकेयी के प्रेम में अंधे होकर अधर्म कर रहे हैं। मैं ऐसे अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करूँगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ऐसे गुस्से से व्यक्ति की गरिमा का सर्वनाश होता है। पिता की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। उनके वचनों का मान रखना हमारा परम धर्म है। धर्म के मार्ग पर क्रोध शोभा नहीं देता। आप दोनों पिताजी की हालत को समझो। ऐसे आपस में विवाद करने से उनके दिल को और ठेस पहुँचेगी। मैं उनसे वचन पालन का वादा करके आया हूँ। हे लक्ष्मण, इसमें माता कैकेयी और भरत का कोई दोष नहीं है। यह तो विधाता का लिखा लेख है। वे तो बस निमित्त मात्र हैं। लक्ष्मण फिर भी शांत नहीं हुए। कौशल्या माता ने कहा कि तूने ठान ही लिया है तो मुझे भी साथ रख ले। राम जी ने कहा, पिताजी को आपकी ज़रूरत है माता, आप अपना पति धर्म का पालन कीजिए। इतना सुनकर माता कौशल्या ने राम को आज्ञा दे दी। वे माता का आशीर्वाद लेकर अपने भवन पहुँचे तो सीता ने देखा राम चिंतित और उदास लग रहे हैं। सीता ने कहा, स्वामी, क्या बात है? तो श्री राम ने कहा, हे सीते, मुझे 14 वर्ष के लिए घने जंगलों में जाना है। तुम यहीं अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करना और भरत का आदर करना। सीता स्तब्ध रह गई और बोली, इन सब में मेरा क्या दोष? आप मेरा क्यों त्याग कर रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूँगी। राम ने कहा, वन का रास्ता बहुत कठिन है, हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। तुम वहाँ की तकलीफ़ें सह नहीं पाओगी। श्री राम की बात सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनका निश्चय अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे नाथ, पिता, माता, पुत्र सब अपने अपने भाग्य का भोग करते हैं, लेकिन पत्नी का भाग्य केवल उसके पति से जुड़ा होता है। जहाँ राम है वही मेरी अयोध्या है। आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है।
मैं आपके आगे आगे चलूँगी और बन के कुछ कांटों को अपने पैरों से दबाती जाऊँगी। मुझे बन की कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। माता सीता का यह पावन हठ देखकर श्री राम भी निरुत्तर हो गए। सीता जी को साथ चलते देख लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, भैया, अगर माता सीता आपके साथ जा सकती हैं तो मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। मैं छोटा भाई होकर भी यहाँ कैसे रह सकता हूँ। मैं वन में आपके आगे धनुष बाण लेकर चलूँगा। दिन में आपकी रक्षा करूँगा और रात में जब आप और माता सीता सोएंगे तो मैं पहरा दूँगा। मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। राम ने भावुक होकर लक्ष्मण को गले से लगा लिया और उनसे कहा, तुम्हारे जैसे भाई को पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु प्रिय भाई, तुम माता सुमित्रा की तो सोचो, और उर्मिला, उसका क्या दोष है? वह कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? तो लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास आशीर्वाद लेने गए, लेकिन माता ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा कि अपने भाई भाभी का ख्याल रखना, उनकी रक्षा अपने प्राण देकर भी करना। फिर लक्ष्मण उर्मिला के पास आए और उससे वादा लिया कि जब तक मैं ना आऊं तुम आंखों से आंसू मत आने देना और तीनों माताओं की सेवा करना। आखिरकार श्री राम ने दोनों को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। तीनों पिता के भवन पहुँचे। वहाँ पहुंचकर राम ने दशरथ जी को देखा। वे अचेत अवस्था में जमीन पर गिरे थे। राम ने उनको उठाया और बिस्तर पर लिटाकर कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र राम आपकी बहू सीता और लक्ष्मण के साथ बन जाने के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तब राजा दशरथ ने कहा, राम, तुम मुझे बंदी बनाकर ये सारा राज्य छीन लो, मैं राजा ही नहीं रहूँगा तो फिर मेरा कैसा वचन? तब श्री राम ने कहा, पिताजी, आपके वचन को मैं टूटने नहीं दूंगा। तब राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, जाओ, पर एक दिन में लौट आना और सीता और लक्ष्मण को मत ले जाओ। मैं राजा जनक को क्या जवाब दूंगा? इतने में वहाँ माता कैकेयी आ गई। उनके हाथों में भगवा वस्त्र और जटा बनाने की सामग्री थी। उन्होंने कहा कि तुम अपना राजसी ठाट बाट त्याग दो और तपस्वी रूप धारण कर लो। तो वहाँ उपस्थित सभी की आंखों में आंसू आ गए। तब तीनों ने आभूषण त्याग कर तपस्वी भेष धारण कर लिया। फिर वे माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर महल से बाहर निकले। पूरी अयोध्या में मातम छा गया। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजा दशरथ का लाडला राम, राजा जनक की दुलारी सीता और भाई लक्ष्मण हमेशा के लिए महल की दहलीज लांघ चुके थे। सारथी सुमंत का रथ तैयार था, लेकिन जब यह रथ अयोध्या की गलियों से गुजरेगा तो प्रजा का क्या हाल होगा? कैसे पूरी अयोध्या रोती हुई इस रथ के पीछे पीछे दौड़ेगी? और अब आगे प्रभु श्री राम कौन सी लीला करने वाले हैं, यह सब हम जानेंगे हमारी इस विशेष सीरीज़ के अगले भाग 9 में। रामायण के इस अत्यंत मार्मिक मोड़ इससे जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। धन्यवाद दोस्तों।